नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के 2026-27 के यूनियन बजट की। देखते हैं कि इसमें क्या-क्या बड़ी घोषणाएं हुई और देश के लिए इसके क्या मायने हैं। तो सबसे पहले उस बड़ी सोच की बात करते हैं जो इस पूरे बजट के पीछे है। इस बार का जो गाइडिंग थीम है वो है विकसित भारत। इसका मतलब सिर्फ इकोनॉमी को आगे बढ़ाना नहीं है, बल्कि ये पक्का करना है कि तरक्की का फायदा हर किसी तक पहुंचे। मतलब महत्वाकांक्षा भी हो और सबका साथ भी हो। और इस बड़े लक्ष्य को पाने के लिए बजट को 3 कर्तव्यों पर टिकाया गया है। पहला, एक मजबूत इकोनॉमी। दूसरा, एम्पावर्ड नागरिक। और तीसरा, सबके लिए बराबर मौके। चलिए एक-एक करके इन्हें समझते हैं कि ये काम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले कर्तव्य की, यानी हमारी इकोनॉमी को पावर देने की। सरकार ग्रोथ को तेज करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत बड़ा दांव लगा रही है। 12.2 लाख करोड़ रुपए। सोचिए कितनी बड़ी रकम है ये। सरकार ये पैसा सड़कों, रेलवे और दूसरे बड़े प्रोजेक्ट्स में लगा रही है ताकि विकास का पहिया तेजी से घूमे। और इसका सीधा मतलब है लाखों नई नौकरियां और देश भर में बेहतर कनेक्टिविटी। अब सवाल उठता है कि इतना बड़ा खर्च करने के बाद भी क्या सरकार की आर्थिक सेहत ठीक है? तो हाँ, सरकार फाइनेंशियल डिसिप्लिन पर भी पूरा ध्यान दे रही है। फिस्कल डेफिसिट यानी सरकारी घाटे और कर्ज को कम करने का टारगेट रखा गया है। इससे ये पक्का होगा कि ग्रोथ टिकाऊ हो। कह सकते हैं कि ये ग्रोथ और स्थिरता के बीच एक बढ़िया बैलेंस बनाने की कोशिश है। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो ही रही है तो एक बहुत बड़ी घोषणा हुई है 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की। सोचिए, ये सिर्फ ट्रेन की पटरियां नहीं हैं, ये एक तरह से ग्रोथ कनेक्टर्स हैं। ये भारत के बड़े बड़े फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग हब्स को आपस में जोड़ देंगे। इससे होगा क्या? सफर का समय घटेगा और पूरी इकोनॉमी और बेहतर तरीके से एक दूसरे से जुड़ जाएगी। कनेक्टिविटी तो ठीक है, पर सरकार मेक इन इंडिया को भी जबरदस्त बढ़ावा दे रही है, खासकर सेमीकंडक्टर्स और बायोफार्मा जैसे जरूरी सेक्टर्स में। मकसद है कि हम आत्मनिर्भर बने। साथ ही छोटे बिजनेस को सपोर्ट करने पर भी पूरा जोर है। चलिए अब आते हैं दूसरे कर्तव्य पर, यानी लोगों में निवेश करना, उन्हें और मजबूत बनाना। ये वाकई एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। देश के हर एक जिले में लड़कियों के लिए एक हॉस्टल बनाया जाएगा। इससे होगा ये कि हायर एजुकेशन तक उनकी पहुंच बहुत आसान हो जाएगी, खासकर उन लड़कियों के लिए जो छोटे शहरों या गांव से आती हैं। वुमेन एम्पावरमेंट को और आगे बढ़ाते हुए एक नया कॉन्सेप्ट आया है, शी मार्ट्स का। ये क्या है? ये कम्युनिटी द्वारा चलाए जाने वाले स्टोर्स होंगे। इससे गांव की महिला उद्यमियों को अपने बनाए सामान के लिए एक बड़ा बाजार मिलेगा, उनके ब्रांड को पहचान मिलेगी और एक स्टेबल इनकम का जरिया भी बनेगा। इस बजट में टूरिज्म पर भी खास फोकस है, और वो भी ग्रीन फोकस के साथ, मतलब पर्यावरण का ध्यान रखते हुए। जैसे ओडिशा और कर्नाटक में टर्टल ट्रेल्स बनाए जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में बुद्धिस्ट सर्किट डेवलप होंगे। ये सारी पहलें न सिर्फ भारत की धरोहर को दुनिया के सामने रखेंगी, बल्कि लोकल लेवल पर रोजगार के ढेरों नए मौके भी बनाएंगी। तो अभी तक बजट में सब कुछ उम्मीद के मुताबिक लग रहा था, लेकिन फिर एक ऐसी घोषणा हुई जिसने शेयर बाजार में खलबली मचा दी। तो आखिर वो कौन सी घोषणा थी जिसने फाइनेंशियल मार्केट्स को हिला के रख दिया? जवाब है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी में एक बड़ी बढ़ोतरी। फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग पर टैक्स को बढ़ा दिया गया है, और सरकार का मकसद है बाजार में जो बहुत ज्यादा सट्टेबाजी होती है उस पर थोड़ी लगाम लगाना। और इसका असर? मार्केट ने तुरंत नेगेटिव रिएक्ट किया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि देखिए, जब टैक्स बढ़ता है तो ट्रेडिंग महंगी हो जाती है, और जब ट्रेडिंग महंगी होती है तो लोग कम ट्रेड करते हैं। बस इसी वजह से बाजार में गिरावट देखने को मिली। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, मार्केट को ये झटका तो लगा, पर आम टैक्स पेयर्स के लिए कोई बदलाव नहीं किया गया। इनकम टैक्स स्लैब और रेट्स पहले जैसी ही हैं। इससे साफ पता चलता है कि सरकार का निशाना आम बचत करने वाले लोग नहीं, बल्कि मार्केट में होने वाली स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी थी। तो कुल मिलाकर इस सब से क्या समझ आता है? चलिए इस बजट की बड़ी तस्वीर को समेटते हैं। तो संक्षेप में कहें तो ये बजट लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक बहुत बड़ा दाव है। इसमें एजुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट के जरिए सामाजिक तरक्की पर फोकस किया गया है। सट्टेबाजी रोकने के लिए मार्केट पर एक सरप्राइज टैक्स हाइक किया गया, जबकि आम टैक्स पेयर्स को राहत देते हुए कोई बदलाव नहीं किया गया।
और ये सब कुछ विकसित भारत के बड़े विजन का ही एक हिस्सा है। और आखिर में ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये बजट जो शॉर्ट टर्म राहत की जगह लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देता है, क्या ये वाकई वो बजट है जो भारत को 2047 के अपने सपने की ओर ले जाएगा? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।